अभी वक्त है हम कुरान की नमाज को सुने। आप सबकी तालीम में तो उनके पादों के सामने दावत आइए खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुझे बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमेर वाह में उतर गया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुझे बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक आलम की कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल नाम में आप सबको सलाम। ठीक है आप लोग, खुदावंद आपको सेहत, तंदुरुस्ती, बल्कि दराजी दे और आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगियां बसर करें। पर पंखे चल रहे हैं आप लोग? आए खुदा के जिंदा कलाम में से आज अपनी सलाह के लिए जरा देखेंगे। परसों मैंने कुछ ग्रुप थे मैंने लेफ्ट किए क्योंकि मेरा मोबाइल हैंग होना शुरू हो गया। ग्रुप जो वो 60 से भी ऊपर चले गए। तो मैं बैठा था, मैंने कहा चलो कुछ ग्रुप जो है ना वो निकाल देता हूं। तो मैंने कुछ ग्रुप को लेफ्ट किया तो मुझे एक पास्टर का फोन आया पिंडी से। उन्होंने कहा भाई साहब आप हमारे ग्रुप में थे, आज आपने उस ग्रुप को लेफ्ट कर दिया है तो हम बड़ी तरतीब के साथ वर्सेस भेजते हैं, डेली 5 वर्सेस भेजते हैं और ज्यादा लोग जो हैं उन्हीं वर्सेस को पढ़ के अपने दिन का आगाज करते हैं। क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो पिक्चर उतारते हैं, कभी कोई आयत लगा दी, कभी कोई आयत लगा दी, लेकिन आप जानते कि मैं सीक्वेंस से चल रहे हैं। इस वक्त हम इस दिशा 28 बाब को मैं भेज रहा हूं। 28 बाब एंड होने वाला, वो भी फिर आगे 29 शुरू हो जाएगा। इसी तरह हमने चर्च में भी, मैं उसको जब बता रहा था उसने कहा जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अब मैं ये सोच रहा कि सुबह हम क्या करेंगे, आपने तो हमारा ग्रुप छोड़ दिया है। बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में तकरीबन 1000 से ऊपर लोग हैं। अब सारे सुबह मेरे साथ राब्ता करेंगे कि वो वर्सेस नहीं आई तो मैं क्या बताऊं। तो मैंने फिर कहा, मैं अच्छा चले मैं दोबारा से आप मुझे ऐड कर ले। उन्होंने कहा अब तो 24 घंटे लगेंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं हल कर लेता हूँ। मैंने इधर से उनको ज्वाइन किया और दोबारा से उस ग्रुप में मैं वापस चला गया। बताने का मकसद ये है कि दाएं बाएं के लोग जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, वो इन चीजों पर गौर करते हैं, और जो प्यार नहीं करते वो गौर भी नहीं करते। वो महज वैसे ही है, चलो जी पादरी सामने आता, कुछ पढ़ लेते, कुछ पढ़ते भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ऐतों को नहीं पढ़ते, वैसे ही वो अपने कामों में लग जाते हैं।
लेकिन इसको शुरू करने का मकसद था कि आप बाइबल स्टडी की तरह बाइबल स्टडी करें। अब पैदाइश की किताब को हमने शुरू किया, उसका मकसद भी यही था कि हम एक तरतीब के साथ, आप बाइबल आप मुकद्दस बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कितनी कितनी बार खत्म की है, लेकिन जिस तरीके से हम इसको स्टडी करवा रहे हैं, ये स्टडी है, ये मैसेज नहीं है, ये स्टडी है। हम हर संडे को एक बात पूरा खोलते हैं और उसमें से कुछ चीजें जो सीखने वाली वो सिखाते हैं, ताकि आपको बाइबल मुकद्दस का पता चले। आप महज किताब की तरह पढ़ते जाए, क्या फायदा? फिर क्या होता है, वैसे ही जैसे बच्चे कई बार रट्टा मारते रहते हैं, लेकिन जब पेपर होते तो उसमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि रट्टा मारा होता है। बाइबल भी हम रट्टे की तरह कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स, कोई पास्टर सवाल कर दे तो उसका हमें जवाब ही नहीं आता। बाइबल 10 बार ही पढ़ी होती है, 8 बार पढ़ के जी मैं देख भी दे देती है। हम ऐसे काम करते हैं, लेकिन यहां पे हम कोशिश करते हैं कि बाइबल मुकद्दस को सिखाएं। सिखाने का मकसद है हमारा। आए आज कहां पे पहुंचे, याद है किसी को कि नहीं? 19 बाब को आज हम देखेंगे, 85 नंबर पेज है खरूज की किताब, 19 बाब, उसकी पहली 9 आयत को पहले पढ़े जरा, पहली आयत को पढ़े। और बनी इस्राएल को जिस दिन मुल्क मिस्र से निकले 3 महीने हुए, उसी दिन वो सीना के बियाबान में आए। सीन के बियाबान में आ गए। अब यहां पे इन्होंने एक लंबा स्टे किया। यहां पे जब कोई सीना पर वो वहां पे पहुंचे उस मैदान में, तो वहां पे खरूज की पूरी किताब जो है, खरूज की बाकी अब जो हम 19 बाब से आगे जितनी किताब पढ़ेंगे, ये सारी इसी जगह पे आएगी, सीन के बियाबान में ही। यहां पे ये सारी खत्म होगी, और इसके बाद अखबार की किताब जो है वो भी यहां पे खत्म होगी, और फिर उसके बाद गिनती की किताब के पहले 9 बाब जो है वो भी इसी जगह पे होंगे। यानी ये 3 किताबें तकरीबन जो है ये इसी बियाबान में ही घूमती रहेंगी, यहां पे हमें घुमाएंगी कि यहां बनी इस्राएल क्या क्या काम करता रहा। अब यहां पे हम देखते हैं कि जब वो वहां पे पहुंचते हैं, पढ़ेंगे आगे। और जब वो रफीदीम से रवाना होकर सीना के बियाबान में आए, तो बियाबान ही में डेरे लगा दिए। सो वहीं पहाड़ के सामने इसराइलियों के डेरे लगे, और मूसा उस पर चढ़कर खुदा के पास गया। अब मूसा पहाड़ पर चढ़ता है और खुदा के पास जाता है, क्योंकि मूसा वह जो शख्स था जो खुदा से बातचीत करता था। बनी इस्राएल कौम जो है ये नीचे खड़ी होती थी, ये पहाड़ के पास भी आने की इनको इजाजत नहीं थी। अगर कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था, कोई छुपाया या कोई भी अगर खुदा का पर उस पर छाया होता था, तो वो उसी वक्त मर जाते थे। खुदा ने आदम से लेके अब तक कोई अहद नहीं बनाया था। खुदा अपनी कौम से फजल से काम करता था, फजल, गलती पे गलती, फजल 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 होता रहा। लेकिन अब जब यहां पे वो पहुंचे, तो खुदा ने उनके लिए एक कानून बनाना शुरू कर दिया। पढ़े जरा। और खुदावा ने उसे पहाड़ पर से पुकार कर कहा कि तू याकूब के खानदान से यूं कह और बनी इस्राएल को ये सुना दे, तो तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, और तुमको गया उकाब के पर्वत पर बिठाकर अपने पास ले आया। सब अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो, अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो, तो तुम मेरी कौम होगे, नहीं तो नहीं। जैसे हम किसी का काम करते रहे, वो हमसे काम फायदा उठाता रहे, आखिरकार ऐसी करने अगे तो तेरा काम है, तू करेगा तो फिर मैं करना, मैं नहीं करना। इसी तरह करते ना, हम भी यही करते, नहीं हो नहीं मैं करांगा भाई, बड़े काम तेरे कीते, लेकिन नेक्स्ट अगर तूने काम करवाना है तो तूने भी मेरी बात माननी होगी। तू मेरी बात मानेगा तो मैं तेरा काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। यहाँ खुदा यही काम करता है। खुदा कहता है कि अब अगर तू मेरा अहद मानेगा, जो मैं शरीयत तुम्हें देने लगा हूं, अगर तुम इनको मानोगे, इस पर अमल करोगे, तो फिर मैं तुम्हें बरकत भी दूंगा और तुम मेरी कौम भी ठहरोगे। वरना आज के बाद ये सारा कुछ हो जाएगा चेंज। अब आगे के
क्या हुआ, पढ़े जरा। और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे। तुम मेरी खास मलकियत। आज भी जो लोग खुदावंद की बात मानते हैं, उसके हुक्मों पर चलते हैं, वो उसकी खास मलकियत है, वो उसकी खास मलकियत है। वरना जो लोग समझते कि हम चर्च भी जाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, वो खास मलकियत नहीं है। खास मलकियत बनने के लिए हमें खुदा के अहद को, उसके कानून को मानने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस सारा खुदा का कलाम जो है ये एक अहद है। ये गोरी 10 हुक्मों की बात नहीं हो रही, ये पूरा कुछ है। ये पूरी बाइबल की तालीम को जब तक हम मानकर इस पर अमल नहीं करते, तो हम खुदा के प्यारे और उसके वफादार और उसकी कौम नहीं कहलाते। इसलिए जरूरत है कि हम उसकी कौम बनने के लिए हमें जरूरत है कि हम उसके आईन पर, उसके कानून को माने, ताकि हमें भी खुदा कहे कि तुम मेरी मलकियत हो, तुम मेरी कौम हो, तुम मेरे लाडले हो। जब हम लाडले बनना चाहते हैं, कहने ऐसी बड़े नाम, मैं तो लाडला ही बड़ा, कैसे लाडले हैं हम खुदा के कोई लाडले लुडले नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि जब हम लाडले कहते तो फिर बिगड़े भी लाडले जाते हैं। लाडला बच्चा हमेशा नाफरमान होता है, वो बिगड़ जाता है। लाड प्यार में हम उसको क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। इसी तरह जो हम भी ये बातें करते हैं, तो अपने आप पर गौर भी करें, हम लाडले हैं तो किन्ने बिगड़े हुए हैं, किन्नियां का गाला काटने, किन्ने झूठ बोलने, किन्नियां का बेईमानियां करने, किन्ना का लोगों को लुटने, सारा कुछ हमें देखने की भी जरूरत है। बने हम फिरते हैं खुदा के लाडले, बड़े लाडले जी, लाडली कौम असी। किसने कह दिया कि आप लाडली कौम हो? हम लाडली कौम नहीं है, हम बरकत वाले लोग हैं। कुरान के कलाम में लिखा है, जो बगैर देखे ईमान लाए वो क्या है, मुबारक है। हम मुबारक लोग हैं, खुदा हमें इस तरह बरकत देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा ने जब ये बात कही तो मिस्रियों ने, इस्राएल ने क्या कहा, पढ़े जरा। क्योंकि सारी जमीन मेरी है, सारी जमीन मेरी है, और तुम मेरे लिए कहनों की एक मुमलकत, तुम मेरे लिए कहनों की एक मलकियत बनोगे। तुम कहनो मेरे, तुम मेरा कलाम फैलाओ, तुम मेरी बातें आगे फैलाओ। आज हमें भी जरूरत है कि जब हम चर्च जाते हैं, कलाम सुनते हैं, तो उसको आगे भी फैलाना हमारा काम है कि नहीं? सुन के इधर ही नहीं छोड़ देना चाहिए। हमें जरूरत है कि जो कलाम आप सुनते हैं, और कुछ नहीं तो अपने घर में ही उसको डिस्कस करें, ताकि वो कलाम आपके दिल में उतर जाए, घर कर जाए। ये उसी वक्त ही होगा। लेकिन जब आप चर्च से निकलेंगे तो फिक्र पै जानी, मैं तो अपनी नानी के घर बच्चों लेके जाना सी, आज तक मैं फलानी जगह। जब हम ये बातें सोचना शुरू कर देते, कलाम हमसे निकल जाता है। यहाँ पे लिखा है कि खुदा ये बात कहता है, और फिर आगे क्या होता है जी, पढ़े। और तुम मेरे लिए कहनों की एक मुमलकत और एक मुकद्दस कौम होगी। इन्हीं बातों को तो बनी इस्राएल को सुना देना। तब मूसा ने आकर उन लोगों के बुजुर्गों को बुलाया और उनको ये सारी बातें बताई कि खुदा ने मुझे क्या कहा है। तो उन्होंने की क्या, पढ़े जरा। उन लोगों के बुजुर्गों को बुलाकर उनके रूबरू वो सब बातें जो खुदावन ने उसे फरमाई थी बयान की, और सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि जो कुछ खुदावन ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। जो कुछ खुदावन ने फरमाया हम करेंगे। हम भी यही कहते हैं, जो खुदा कहे, जब मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो हम भी कहते हैं खुदा तेरिया सारिया गल्लां मानांगे। आ जाए हमें मुश्किल तो हमें खुदा याद आता है। यहाँ पर वो डरे हुए थे जब उन्होंने सोचा कि खुदा अहद बांध रहा, उनको नहीं ये पता था कि खुदा अहद क्या बांध देगा। उनको कुछ भी इल्म नहीं था, बड़ी जल्दी से कह दिया। कई बार हम भी बड़ी जल्दी से कहते मैं तौबा कर ली हूँ, नहीं मैं काम करना, लेकिन थोड़े दिन फिर कोई काम हो रहा होता है। वही काम, वही तीटा, वही कहानी, वही काम हम करते फिरते हैं। यहाँ पे बनी इस्राएल कौम यही काम करती, फौरन मान जाती है, हाँ हम करेंगे। लेकिन उनको ये बातें भूल गए थे कि उन्होंने क्या क्या किया। सोने का बछड़ा भी बना दिया, लोगों को तोड़ दिया, खुदा के अहद को बार बार तोड़ते रहे, लेकिन खुदा फिर भी उनके साथ फजल से पेश आता रहा। लेकिन खुदा आदम से लेके एंड तक हम देखेंगे कि खुदा बार बार अपने अहद चेंज करता है, कानून चेंज करता है। पढ़े जरा थोड़ा सा और आगे इसको जरा। और मूसा ने लोगों का जवाब खुदावन को जाकर सुनाया।
और खुदावन ने मूसा से कहा कि देख मैं काले बादल में इसलिए तेरे पास आता हूँ कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तो ये लोग सुने और सदा तेरा यकीन करें। सदा तेरा क्या करें? यकीन करें। जब मैं तेरे साथ बात करें तो इनके लिए ये निशान होगा कि जब बादल आकर ठहर जाएगा तो इनको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और ये तेरी बात का यकीन करेंगे कि खुदा तेरे साथ बात करता है। अब खुदा अहद चेंज करता है, अपनी कानून निजाम जो है वो चेंज करता जाता है। थोड़ा सा जैसे मैं मिसाल देता हूं कैसे चेंज करता है खुदा, फिर आगे देखेंगे खुदा कैसे चेंज करता है। जैसे घर में किसी की नई नई शादी हो और दोनों मियां बीवी हो तो उनके रहन सहन का तरीका क्या होगा? फर्क होगा ना, फर्क होगा। खुशी से बातचीत करेंगे आपस में, लेकिन जब बच्चे आ जाएंगे तो थोड़ा सा निजाम चेंज हो जाएगा, बच्चों की तरफ तवज्जो हो जाएगी और दोनों मियां बीवी आपस में बातचीत कम करेंगे। वैसे ही खुदा निजाम चेंज करता है। पहले खुदा सिर्फ मूसा से बात करता था, लेकिन आगे जाके थोड़ा थोड़ा चेंज करता है। वैसे ही उसने फिर कहा कि ये मेरी कौम है, ये मेरे बच्चे हैं, अब मैं इनसे भी क्या हूं बात करना चाहता हूं, लेकिन इनके लिए मैं कानून बनाऊंगा। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं और कई बार बच्चे नाफरमान हो जाते हैं और फिर माँ बाप की फिक्र और चेंज हो जाती है। माँ बाप वापस उस निजाम में जा नहीं सकता जहां से उन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज किया था। इसी तरह खुदा भी वापस उस जिंदगी में नहीं गया, वापस नहीं उस निजाम में गया, बल्कि उसने निजाम चेंज करना शुरू कर। वैसे ही जैसे माँ बाप अपने घर के निजाम कहना उनकी करिए, ये बच्चियां भी मननी पैती करते हैं ना आप भी कई बार ऐसे बात, चलो जी उनकी करिए, बच्चियां भी मननी पैती है, बच्चों ने ये कहते चले जी कर लेते हैं। खुदा भी कई बार यही करता है, लेकिन आज हमें जरूरत है कि हम उस निजाम को जाने आए, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो बच्चे और गुलाम में कोई फर्क नहीं है। बच्चे और गुलाम में कोई फर्क पड़े, जरा एक हवाला पढ़ते हैं गलतियों 4 बाब उसकी पहली ऐसे लेकर 5 आयत तक पढ़ेंगे। 219 नंबर पेज है, 219 नंबर पेज जल्दी से निकालें। 219 नंबर पेज, गलतियों 4 बाब पहली आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ेंगे। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है, बच्चे वो सबका मालिक है। वो क्या है? सबका मालिक है। बच्चा अमीर घर का बच्चा हो तो उसके मुलाजम जो वो भी कहते हैं बड़ा से छोटा सा, यही कहते हैं ना, लेकिन वैल्यू बोली तो नहीं होती, होती वैल्यू को नहीं वैल्यू होती। पढ़ ले जरा आगे। बच्चे वो सबका मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं। उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि वो कह ही नहीं सकता क्या कर दे तो ना करना ही नहीं, और कहना नहीं बड़ा कहेगा तो फिर करांगे। वैसे ही निजाम चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं, पढ़े आगे और इसको, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। हाँ जी। इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तब दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे। हम क्या थे? गुलामी की हालत में थे। और किसके गुलाम थे हम? कितने लोगों को पता किसके गुलाम थे हम? वह नहीं, कलीसिया में से, कलीसिया में से कितने लोगों को पता है हम किसके गुलाम थे? अफसोस की बात है, हम शरीयत के गुलाम थे। पढ़े जरा। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मतहतों को हम शरीयत के मतहत थे, हम शरीयत के गुलाम थे। उसने क्या किया? हमें अपना खून देके हमें खरीद लिया। हम उसके लिए पालक और बेटे और बेटियां हैं, हम उसके खून खरीदे हैं। हम कहते हैं ना हम उसके खून खरीदे हैं। उसने खून की कीमत अदा करके हमें शरीयत से आजाद किया जब हम बच्चे थे। आज भी जो लोग बच्चे हैं जिनको खुदा के कलाम का कुछ पता नहीं है, वो आज भी शरीयत के गुलाम बने फिरते हैं, वो आज भी शरीयत पर चलते हैं। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि जब हम बड़े हो गए हैं तो अब हम शरीयत के गुलाम नहीं रहे। इसलिए जरूरत है कि हम इन चीजों को भी सीखें। 5 आयतें पूरी होगी इसकी, पढ़ दे जरा, पूरी कर दें। ताकि शरीयत के मतहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपाली खड़े का दर्जा मिले। हाँ जी।
हमें नेपालक होने का दर्जा मिले, शरीयत की क्या करे, मतैती से छुड़ा रहे, मोल लिया उसने हमें। आए जब कहन ने हाबिल को कत्ल किया, उस वक्त कानून क्या था, फर्क था। उस वक्त कानून क्या था, काइन ने कहा कि खुदावन जब मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे तो कोई मार देगा, तो खुदा ने उधर एक कानून बनाया। क्या कानून था, पढ़ने जरा पैदाइश की किताब 4 बाब उसकी 15, जल्दी जल्दी। पैदाइश की किताब 4 बाब उसकी 15। उससे 7 गुना बदला। ये भी एक खुदा ने क्या किया, कानून बनाया। लेकिन अब निजाम चेंज होता है। निजाम क्या चेंज हुआ, पढ़े जरा। जब तूफान नूह आया तो उसके बाद एक और कानून चेंज किया खुदा ने। खुदा भी कानून क्या करता है, बार बार चेंज करता है। जैसे जैसे लोग चेंज होते हैं, खुदा भी अपने कानून को चेंज करता है। पैदाइश 6 बाब उसकी 6 आयत को पढ़ दे जल्दी से। तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मालूम हुआ और दिल में गम किया, और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रोज जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदे तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मालूम हूँ। उनके बनाने से मैं क्या हूँ, मालूम। ये भी खुदा ने क्या किया, नया कानून बना दिया कि मैं परेशान हो गया हूँ, अब मैं क्या करूंगा, इनको मार दूंगा। थोड़े आगे लेके कोई बात आए, आगे पढ़े जी। ज़बूर की किताब, ज़बूर 137, थोड़े थोड़े आगे हो जाए। ज़बूर 137 8 और 9 आयत को पढ़ेंगे। आखिरी वाला जाता है, बस एंड करने लगा मैं। ज़बूर 137 8 और 9 आयत जो हलाक होने वाली है। अब यहाँ पे ज़बूर नवीस क्या लिखता है, खुशी से लिखता है और क्या लिखता है, लेकिन खुदा ने ये कानून भी चेंज कर दिया। पढ़ेगी क्या है, बाबल की बेटी जो हलाक होने वाली है वो मुबारक होगा जो तुझे होगा, जो तुझे क्या करेगा, उस सलूक का जो तूने हमसे उसका बदला लेगा, वो तुझे मार देगा, वो मुबारक होगा। हाँ जी आगे। वो मुबारक हो जो तेरे बच्चों को लेकर चट्टान पर पटक दे, जो तेरे बच्चों को लेकर चट्टान पर पटक दे, वो क्या है, मुबारक। ये भी एक कानून बनता है और ज़बूर नवीस ये बात लिखता है। लेकिन खुदा ने जब शरीयत दी तो लिखा कि जान के बदले जान। अगर कोई आदमी किसी आदमी को मारेगा तो उसको कोई दूसरा, जैसे आज भी वो कानून चल रहा है, ये कानून चल रहा ना, लेकिन इस पर अमल कम होता है। अगर कोई किसी को कत्ल कर देता है तो उसकी सजा क्या है, हाँ जी क्या सजा है, हाँ जी सजाए मौत। ये वो कानून है जो खुदा ने बनाया था। क्या था कानून, कि जान के बदले जान। अब भी वो कानून चल रहा है, दुनिया में चल रहा है कि अगर किसी को कोई कत्ल कर दे तो उस पर सजाए मौत दे दी जाए। उसको भी इंसान ही मारेगा, इंसान मारेगा, क्योंकि खुदा ने ये बात कही थी। लेकिन जब हमारा खुदा यीशु मसीह आया, फजल दौर में हम पहुंचे। आज ये दौर कौन सा है, फजल का दौर है। और अब कानून क्या है, चेंज है। आए इस कानून को भी देखते हैं अब चेंज क्या है। पढ़ नहीं, मत्ती की इंजील 5 बाब उसकी 44 है, 7 नंबर पेज है। अब हम यीशु मसीह सारे कानून को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। आज हम इस कानून में चल रहे हैं। आज हम अगर कोई गालियां भी निकाल दे तो हमें क्या है, इस कानून के साथ चलने की जरूरत है। पढ़े ये कानून क्या था, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से भी क्या करो, मोहब्बत रखो, और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अपने सताने वालों के लिए क्या करो, दुआ करो। अब ये है फजल का दौर, और फजल के दौर में कानून चेंज। शुरू में चेंज, अब चेंज। आज हमें जरूरत है कि खुदा के कानून जब चेंज होते हैं तो हमें भी चेंज होने की जरूरत है। और हम ये ना कहें जैसे ही हम पे थोड़ी मुश्किल है फिर उठे नहीं, असि खुदा की हर गल मनांगे। वैसे ही एक अक्सर मिसाल दी जाती है ना, तो एक बंदा पानी में डूब रहा था तो उसने कहा मैं देख कर दियांगा खुदा, तो मैनू बाहर कट ला, बचा ला।
और जब एक छालाई बाहर आ गया, थोड़ा सा बाहर आया तो कहता चलो बाहर ते आ गया हो केड़ी देख, तो छालाई तो वापस लेगी। तो उसने कहा खुदावंद मैं ये पूछने लगा देख मिठी के फीकी। आज हम भी कई बार यही कानून में चलते हैं, हम पे मुश्किल आती है तो हम जल्दी जल्दी चढ़ावों की तरफ चल पड़ते हैं, हम जल्दी जल्दी ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये काम हो जाता है तो फिर वही काम जो हमारे पहले होते हैं उनको हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। खुदा कानून चेंज करता है लेकिन हम अपनी जिंदगियां चेंज नहीं कर रहे। आज जरूरत है कि हम भी अपनी जिंदगियों को चेंज करें और लाइक तौर पर खुदावंद से कहें खुदावंद अब ये गुनाह नहीं, अगर मैं बुत परस्त हूं तो आज के बाद मैं बुत परस्ती नहीं करूंगा। खुदावंद अगर मैं गाली निकालता हूं तो आज के बाद मैं गाली नहीं निकालूंगा। खुदावंद अगर मैं झूठ बोलता हूं तो आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। खुदावंद तू मेरी जिंदगी को चेंज कर दे, क्योंकि यही खुदा का कानून है और यही खुदा का अहद है जिसे हमें मानने की जरूरत है। और अगर हम इसको मानते नहीं हैं तो फिर ना तो हम खुदा के प्यारे हैं, ना हम उसकी कौम हैं और ना हम अपने आप को लाडले कह सकते हैं। आइए खुदा इस कलाम के सिला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सिरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे, बहन परवीन के सामने के दुआ करेंगे। Already